उत्तराखंड का शायद ही कोई इलाका हो जो इस प्रलयकारी बारिश से बचा। हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक बारिश अलग अलग तरह से तबाही मचा रही है। तराई इलाके में नदियां उफान पर है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने। नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, चमोली, हल्द्वानी, कोटद्वार, अल्मोड़ा और बागेश्वर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कोई ऐसी जगह शायद ही हो जो इस समय इससे अछूती रह गई हो। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क मार्ग बंद है, उसे हटाने का काम चल रहा है। कहीं पर पानी का रफ्तार आप देखिए किस तरीके से है, जैसे नदियां बह रही हो तेज रफ्तार में। सड़कों का ये हाल नजर आ रहा है। तो प्रचंड बारिश, पानी पानी उत्तराखंड नजर आता है। नैनीताल में बारिश का घमासान, अलकनंदा में जबरदस्त उफान, पिथौरागढ़ में बरस रहे पत्थर, चमोली बद्रीनाथ हाईवे बंद, उत्तराखंड पर मॉनसून इतना मेहरबान है कि पहाड़ों पर सैलाब का मंजर है। कुमाऊं से लेकर पौड़ी गढ़वाल तक बेहिसाब बारिश हो रही है। ये तस्वीरें अल्मोड़ा की हैं। नेशनल हाईवे के पास एक बरसाती नाले में बारिश के बाद इतना पानी आ गया कि जैसे आसपास में सब कुछ बहा ले जाएगा। ये हाईवे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। हाल ये है कि लोग बेबस दूसरे किनारे खड़े होकर ये मंजर देख रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पौड़ी में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। अलकनंदा नदी पर बने घाट के मंदिर डूबने लगे हैं। नदी में लहरों की तेज रफ्तार डराने वाली है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है कि नदी किनारे जाने से बचें। आसपास के घरों को भी खाली कराने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां अगले कुछ दिनों में भारी बरसात हो सकती है। ये तस्वीरें नैनीताल की है। भारी बारिश की वजह से एक बार फिर नैनीताल के कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा मंडराने लगा है। कई बहुमंजिला इमारतों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने ऐसे घरों को खाली कराना शुरू कर दिया है। इस इलाके में पिछले साल भी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। शाम के समय देखा गया कि हल्का सा यहाँ से लैंडस्लाइड जैसा लग रहा था, कुछ मलबा नीचे गिर रहा था। तो एहतियातन जिन मकानों को पूर्व नोटिस दिए गए थे, कुछ लोग इसमें अभी भी रह रहे थे। इन सभी को तत्काल यहाँ पर खाली करा दिया गया है। इनको सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है। सर कितने घर पर ऐसे जो खतरे में है? अभी जो यहाँ पर 18 परिवार थे पहले, जिनका हमने नोटिस जारी किया था। इसके अलावा 4 से 5 परिवार अभी ऐसे हैं जो यहाँ पर रह रहे थे। तो उन सभी को हमने खाली करवा दिया है। सभी को यहाँ से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की जा रही है। बारिश के साथ ही पहाड़ी रास्तों पर भी चट्टानें खिसकने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बारिश में बद्रीनाथ राजमार्ग पर सड़क का आधा हिस्सा बह चुका है। हादसे में अभी तक किसी की जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन 4 धाम पर जाने वाले यात्री रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं। सवेरे 7 बजे हम लोग इधर जाम में फंसे। कब तक खुलेगा बताया? अभी हमको तो कुछ पता नहीं। कोई बोलते 2 घंटा लगेगा, कोई बोलते 4 घंटा लगेगा। यहाँ जो हुआ गया है 6 बजे हुआ है। हम लोगों को बोला गया था कि देखिए ज्यादा बारिश होने के चलते आप लोग कहीं रुक जाइए। हम लोग रात को रुक गए थे। नहीं, आज यात्रा पूरी रोक दी गई है। नहीं, आज का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कल का इन्फॉर्मेशन था। कल का देखिए इस रोड में अलर्ट लगा के ही चलना है। इस रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है।
बारिश के कारण नदियों में आए उफान से भरभरा कर गिर गया पुल। ये तस्वीरें रामनगर की हैं। बारिश में रामनगर रानीखेत को जोड़ने वाला पुलिया हाईवे के पास गिर गया। पुल गिरने से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए रास्ते से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। सड़क पर पहाड़ से मलबा गिरने के कारण टनकपुर चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरना भी खतरों से गुजरने जैसा है। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन खराब मौसम से इसमें मुश्किल आ रही है। पिथौरागढ़ में भी बारिश और चट्टान खिसकने की घटनाओं के बीच कैलाश यात्रा पर जा रहे 23 यात्री फंस गए थे। सड़क बंद होने से ये लोग बीते 3-4 दिन से तवा घाट में फंसे थे। एनडीआरएफ, एसएसबी और पुलिस ने इन यात्रियों को सुरक्षित निकालकर धारचूला पहुंचाया। भारी बारिश के चलते कैलाश यात्रा मार्ग कई जगहों पर बंद पड़ा है। जहां तक देखिए बारिश और पत्थरों से गुजरता तबाही मचाता हुआ पानी। जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए लांबागढ़ की घाटी में जबरदस्त बारिश हो रही है और खीरो गंगा उफान पर है। नदी के जलस्तर बढ़ने और नदी का प्रवाह रास्ते की तरफ डाइवर्ट होने से रास्ता अब खीरो गंगा में समाहित हो चुका है। इस गांव में कई परिवार फंसे हैं। मौसम विभाग ने आज भी यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के तराई वाले इलाके हल्द्वानी में भी बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। शहर में भारी बारिश की वजह से लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से अभी बंद है। यहां पर सड़क का आधा हिस्सा बारिश और लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ चुका है। रास्ते में गाड़ियों की कतार है। लोग सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कमल नैन सिलौरी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजमार्ग पर जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच जहाँ पे कि पहाड़ी से भारी मात्रा में ये मलबा आ गया है, बोल्डर आ गया है, पूरी सड़क को वॉश आउट कर दिया है। सड़क मार्ग को अंदर की तरफ से काटा जा रहा है, तब जाके यातायात एक बार फिर से सुचारू किया जाएगा। मार्ग के दोनों ओर मशीनें लगाकर मार्गों को खोलने का काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी जो ये बोल्डर आए हैं बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें हटाने में अभी समय लग सकता है। वहीं इस तरफ देख सकते हैं हर कोई मार्ग में फंसा हुआ है और ऐसे में लगातार मार्ग को खोल रहे हैं। अब सुबह से यहाँ पे जो तीर्थयात्री मार्ग बंद होने से पहले यहाँ पे पहुँच चुके थे, वो लोग यहाँ पे फंसे हैं। उसके बाद तीर्थयात्रियों को जोशीमठ मारवाड़ी में रोका जा रहा है, उन्हें वहीं पे रोका गया है। वहीं गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ऐसे में मार्ग खोलने का काम किया जा रहा है। मौसम ने राहत दी है, क्योंकि इस समय बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में मार्ग खोलने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो तीर्थयात्री है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हर कोई अब मार्ग खुलने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मार्ग खुले तो वो हेमकुंड, फूलों की घाटी और बद्रीनाथ की यात्रा पर जा सके। कमल नैन सिलौरी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, आज तक। तो लगातार बारिश में देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर की तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। मंदिर प्रशासन नदी में नहाने वाले भक्तों और बच्चों को चेतावनी दे रहा है। हमारे संवाददाता अंकित शर्मा की एक रिपोर्ट देखिए। इस समय हम टपकेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। ये देहरादून का मशहूर टपकेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ देख सकते हैं कि नदी तमसा नदी जो टपकेश्वर मंदिर के बीचों बीच बहती है, वहां फिलहाल शांति है। कुछ लोग जो किनारे बैठे हुए हैं या नदी में जो बच्चे स्नान कर रहे थे, उनको अभी यहाँ से खाली कराया गया है। यहाँ लगातार जो है घोषणा मंदिर प्रशासन कर रहा है कि नदी किनारे ना जाएं, क्योंकि बादल फटने की स्थिति में कभी भी नदी में जो है जल सैलाब आ सकता है और जान को जोखिम हो सकता है। पिछले साल जो है आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे भगवान हनुमान की मूर्ति है और उसके नीचे उसके पास में ही एक मंदिर है। और पिछले साल यहाँ पर अत्यधिक बारिश की वजह से भगवान हनुमान की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। नीचे से उनके गधे के पास कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और नीचे का जो
मंदिर है, माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर जो है, उसके नीचे का क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे मंदिर प्रशासन जो है उन्होंने बनवाया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि वहां काफी जो हिस्सा है वो टूटा हुआ पड़ा है। हर साल जो है तमसा नदी विकराल रूप लेती है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि तमसा नदी इस समय शांत है। इसके साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। चमोली में भी भूस्खलन के साथ रास्ता रोक दिया गया था और अभी भी वहां पे कार्य जारी है। वहीं NH7 जो है टिहरी के पास तोता घाटी में, वहां पे भी लैंडस्लाइड हुआ था। और नेपाल में भारी बारिश जानलेवा बन गई है। अब बारिश, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की वजह से 47 लोगों की मौत हो चुकी है। काठमांडू शहर भी बारिश में पानी पानी हो चुका है। दूर दूर तक पसरा हुआ पानी। नदी किनारा तोड़कर शहर में घुसपैठ कर चुकी है। जलस्तर कहां तक है, इसका अंदाजा आप पुल के डूबे हुए खंभों से लगा सकते हैं। डूबे डूबे काठमांडू शहर में ऐसा ही मंजर चारों तरफ है। यहां देखिए, एक शख्स घर की खिड़की से चारों तरफ भरे हुए पानी को देख रहा है। सड़कों पर छतरियां और घुटने भर पानी में डूबकर चलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर गाड़ियां खराब होकर रुक गई हैं। वैसे तो मानसून के दौरान नेपाल में लैंडस्लाइड की घटनाएं अक्सर होती हैं, लेकिन इस बार शुरुआती दिनों में ही बारिश जानलेवा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।